और एनडीए की सरकार ने लगातार इसकी संरचना को ठीक करते रहने का काम किया। जो अभी आदरणीय संजय झा ने बताया कि इसको ऊंचा करने का काम भी कोसी के बांध को किया जा रहा है और आगे भी इस संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। पिछले साल जब बाढ़ आया था 2024 में, तो आपको याद होगा कि 1,92,000 क्यूसेक पानी में पूरा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया सब जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जब से नीतीश कुमार जी ने मुझे गृह विभाग सौंपा है, तब से मैंने कचरा साफ करने का काम शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के बोल हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि गृह विभाग जब से नीतीश कुमार ने मुझे दिया है, तब से बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है और इसी यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी मंच से किस प्रकार से गरजते नजर आए हैं, सबसे पहले आप वीडियो देखिए। इस बार गृह विभाग में देख रहा हूं तो जितना भी कचरा बचा है उस सारे कचरे को भी साफ करने का काम करूंगा सर। अरे ये जगह तो, मधुबनी जिला तो वैसा जगह है जहां सबसे पहले मां सीता और भगवान राम का मिलन हुआ था। इसलिए जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व कार्य करते रहे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले और लगातार न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। हम एक बार मधुबनी जिले के तमाम साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय मंत्री अरुण शंकर जी, यहां की प्रभारी मंत्री बहन लेसी सिंह जी, हम लोगों के साथी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक नीतीश मिश्रा जी, विनोद नारायण झा जी, यहाँ के माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए और जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा करके बिहार की उन्नति का रास्ता खोलने का काम किया। और याद कीजिए, अभी आदरणीय संजय झा जी आपकी चर्चा कर रहे थे, कोसी की चर्चा उन्होंने किया। याद कीजिए 2007-8 में बाढ़ आया था और तब मात्र 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था। बिहार के लगभग ये पूरा कोसी और के इलाके में पूरे बाढ़ की बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने लगातार इसकी संरचना को ठीक करते रहने का काम किया। जो अभी आदरणीय संजय झा ने बताया कि इसको ऊंचा करने का काम भी कोसी के बांध को किया जा रहा है और आगे भी इस संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। पिछले साल जब बाढ़ आया था 2024 में, तो आपको याद होगा कि 1,92,000 क्यूसेक पानी में पूरा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया सब जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन 24 में जब बाढ़ आया तो 6,48,000 क्यूसेक पानी नेपाल के तरफ से आया, तब भी
मात्र 150 गांव में ही पानी आया। यही बदलाव है जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया था, और आगे स्ट्रेंथिंग करने का काम करना। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो सांसदों के लिए भवन बना है, लोग कहते थे जब कोई भी मोबाइल पर इंटरनेट पे खोलता था तो लोग कोसी को अभिशाप मानते थे, और जिन बच्चों ने 90 के जमाने में पढ़ाई किया होगा, प्रतियोगिता दर्पण में साफ लिखा रहता था कि बिहार का अभिशाप कोसी है। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस अभिशाप को समाप्त किया है और उसमें से लगभग 4 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई युक्त बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने इससे बढ़कर कोसी मेची लिंक को भी जोड़ने का काम शुरू किया है, और अभी जब सांसदों के लिए दिल्ली में घर बना तो उसका भी नाम कोसी के नाम पर किया। यह ऐतिहासिक पल है साथियों। अब तो कोसी दिल्ली में दिखेगा। अभी तक तो हम लोग बिहार में सुनते थे, अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा। और नीतीश कुमार जी को कितना धन्यवाद दीजिएगा। आप सोचिए, 2005 में किसी गांव में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। घर घर बिजली पहुंचाया। और आज सोचिए, जब 2025 में पिछले साल हम लोग ये फैसला ले रहे थे कि 100 यूनिट बिजली गरीबों को या पूरे लोगों को मुफ्त देना है, तो नीतीश कुमार जी ने कहा इससे बढ़कर आगे काम कीजिए, 125 यूनिट, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, सबको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। आज तो लगभग 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका 6 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। यह स्थिति बदली है। लगातार मुख्यमंत्री जी काम आपके बीच में कर रहे हैं, लेकिन अब साथियों, क्योंकि नीतीश कुमार जी और पूरी एनडीए की सरकार ने यह तय किया है कि हम अब रोजगार देने का काम को और तेजी से बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ाएंगे। और बिहार जहां इंडस्ट्री हब हुआ करता था आजादी के पहले, जहां शुगर मिल हुआ करता था, जहां पर पेपर मिल हुआ करता था, हम उस सारी व्यवस्था को फिर से संरचना को इस बिहार में लाएंगे। हम सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारे बच्चे यहां से अच्छे नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, उनके लिए जीसीसी का जो पॉलिसी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आईटी के बच्चे अब बिहार में रहे, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सारे काम हो रहे। इसलिए साथियों, मैं स्वस्थ करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार के जो अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं वो तो जाए, ये हमारा क्वालिटी है, लेकिन जो बच्चे या जो मजदूर बिहार से मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक व्यक्ति को बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं सबको, अभी तो यहां हजारों की संख्या में बहनें बैठी हैं, याद कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की शुरुआत किया और जीविका के माध्यम से पूरे जीवन में बदलाव लाने का काम किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,56,00,000 बिहार की महिला बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया, और मुख्यमंत्री जी बताएंगे 7 निश्चय में इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया कि किस तरह हम उनको आगे रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, जिससे कि बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और बिहार की व्यवस्था को और अच्छा करने का काम कर सके। नीतीश कुमार जी ने सुशासन 2005 से लेकर लगातार सुशासन स्थापित करने का काम किया है। सुशासन रहा है कि नहीं साथियों? और जब सुशासन रहा है तो हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जरूर हमें यह काम दिया है कि इस बार गृह विभाग में देख रहा हूं तो जितना भी कचरा बचा है
उस सारे कचरे को भी साफ करने का काम करूंगा साथियों। और अब तो बगल में आप समझते हैं कि लगातार आपके बीच में इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए आपने देखा मधुबनी जिले में मधुबनी के लिए एक इंटरनेशनल, अभी लोग पदाधिकारी कह रहे थे कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय है। यहां से लोग नेपाल जा पाएंगे, यहां पर जो बस स्टैंड बनेगा वो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड होगा, जिससे कि हम बगल के राज्यों राष्ट्र में भी जा सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से मधुबनी जिले में समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, आपके बीच में समीक्षा किया, आपके बीच में निरीक्षण किया और आपके बीच में संवाद करने आए हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए आप तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करते हुए बिहार में उद्योग का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि सम्राट चौधरी किस प्रकार से नीतीश कुमार के सामने ही बोल रहे हैं, जो जनता है साफ तौर पर जनता के सामने ही वो बोल रहे हैं कि सुशासन है कि नहीं। साथियों आप बताइए, नीतीश कुमार ने मुझे भरोसा करके गृह विभाग दिया और जब से मेरे पास गृह विभाग आया तब से मैं कचरा साफ करने का काम कर रहा हूं। किस चीज का कचरा? आपराधिकों का कचरा, यानी कि जो बिहार में अपराधी है, जो अपराध करते हैं, उनकी जो है वो सफाया होना तय है। जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला था तभी सम्राट चौधरी ने कहा था चाहे तो अपराधी बिहार छोड़ देंगे, नहीं तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।